हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो सिलेबस के अनुसार जितना भी हेडिंग था वो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है और सारे वीडियो पार्ट वाइज अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि चैप्टर 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या हेडिंग है। तो बहुत ही आसान भाषा में आज आपको ये लेक्चर 1 यानी कि पार्ट 1 के टॉपिक में हम बताएंगे कि केमिस्ट्री का जो विलियन चैप्टर है यानी कि चैप्टर 2 उसमें आज क्या क्या हम जानेंगे। तो विलियन क्या होता है, उसके प्रकार, गुण, अभिलाक्षणी गुण, सब कुछ इस टॉपिक में आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि विलियन क्या होता है। हमारा पहला हेडिंग है विलियन। तो विलियन कैसे कहते किसे हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण किया जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। देखिए, अगर जब दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसे हम समांगी मिश्रण किया जाता है यानी कि उसे हम मिलाते हैं तो विलयन प्राप्त होता है। तो उसे ही जो समांगी मिश्रण प्राप्त होगा उसे ही हम विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है। तो विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है और ये उसे हम विलयन कहते हैं। और समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। तो इस प्रकार से इसे हम विलयन कहेंगे। हमारा अगला हेडिंग है विलायक। तो विलायक क्या है इसे हम जानेंगे। विलयन और विलायक में अंतर भी हम इस तौर पे समझ सकते हैं। तो विलायक क्या होता है? तो समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो जो समांगी मिश्रण है इसका मेन जो लाइन है वो होगा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण से हमें विलयन भी पता चलता है और विलायक भी। तो समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, चीनी और पानी के घोल में पानी विलायक है। जो पानी है वो क्या है? विलायक है। तो चीनी और पानी का घोल इसका बहुत ही इजी एग्जाम्पल हो सकता है। हमारा अगला हेडिंग है विलेय। तो विलेय क्या होते हैं और विलेय के गुण हम जानेंगे। तो देखते हैं कि विलेय का गुण क्या क्या होता है। विलेय के गुण में पहला नंबर है हमारा कि विलयन के एक ही प्रवस्था होती है। देखिए, जो विलयन होती है उसका एक ही प्रवस्था होता है, ये इसका पहला गुण है। और विलयन में विलेय के कणों का आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर तक होता है। तो देखिए, इसका बहुत ही इजी गुण है ये। जैसे कि कणों का आकार जो होगा वो कितने से कितने तक है, तो 10 के पावर 7 से लेके 10 के पावर -8 सेंटीमीटर तक होता है। इसका तीसरा गुण है कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से पृथक किया जा सकता है। विलयन का जो घटक है वो भौतिक विधि के द्वारा सरल से, मतलब कि भौतिक अगर विधि से हम करें तो वो तुरंत पृथक नहीं किया जा सकता, ये इसका गुण है। और हमारा चौथा इसका गुण है कि विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। जो विलयन का गुणधर्म है वही इसके घटकों का भी गुणधर्म होता है। तो इस प्रकार से हम चारों जो आपका गुण था वो लिखवा दिए। आप चाहते हैं तो इसे नोट्स के तौर पर अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट हेडिंग है जो मैं कि चैप्टर 2 के टॉपिक में आपको मैं बताई हूँ। अब हम देखेंगे विलयनों के प्रकार। तो देखिए, विलयन के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो विलयन के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि विलेय के मात्रा के आधार पर या फिर विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलेय की जो मात्रा है उसके आधार पर भी विलयन होता है और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला है तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जितने उसके प्रकार हैं ये 2 इसकी अवस्था आधार के तौर पे इसकी 2 आधारभूत हैं, जैसे कि विलेय के मात्रा में आधार पर और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। लेकिन उसका जो मेन प्रकार है विलयन का यानी कि सॉल्यूशन का वो है आपके 5 प्रकार, जो इस प्रकार यहाँ
दिए गए हैं। पहला होगा तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा होगा सांद्र विलयन यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलयन हो गया और सांद्र विलयन हो गया। और देखिए तीसरा इसका विलयन है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब है तीसरा हो गया आपका संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा इसका है विलयन असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और पांचवा है अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से विलयन के प्रकार जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी अवस्थाओं में कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो पहली अवस्थाओं में हो जाएगा आपका गैसीय विलयन यानी कि गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा द्रव्य विलयन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा हो जाएगा ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन। हमारा अगला हेडिंग है ठोसों के द्रवों में बने विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। जो ठोस के द्रव होते हैं उससे बने विलयनों की सांद्रता से व्यक्त यानी कि जो व्यक्त होता है उसके कारण बनने वाली विधियों का वर्णन हमें करना है। तो उसका जो है हेडिंग के तौर पे छोटे छोटे टॉपिक में विस्तारित है, जैसे कि प्रतिशतता में हम देख सकते हैं कि विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करना है। तो प्रतिशतता में हम देखेंगे तो विलयन की सांद्रता प्रतिशतता में विभिन्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। इसे हम विलयन की सांद्रता के आधार पर विभिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि इसका पहला हेडिंग होने वाला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिफिनीशन के तौर पे फॉर्मूला के तौर पे ज़रूर पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। तो इस पे सवाल भी आते हैं न्यूमेरिकल के, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे प्रतिशत w बाई W से व्यक्त करते हैं। ये इसका सूत्र हो जाएगा, मतलब इससे हम इसे व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि कोई विलयन है उसमें 100 ग्राम उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा से जो विलयन की द्रव्यमान में प्रतिशतता होती है उसे ही हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशतता का जो सूत्र है वो क्या होगा उसे हम देख लेंगे। देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में है तो उसे हम गुणे 100 से करेंगे और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में ही रहेगा, और नहीं होगा तो उसे हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो सूत्र के हिसाब से इसका सूत्र बनता है कि प्रतिशत w बाई W इज इक्वल टू WA बाई WA प्लस WB इंटू 100, जिसे हम WA को विलेय का द्रव्यमान कहते हैं और WB को विलायक का द्रव्यमान कहते हैं और WA प्लस B को विलयन का द्रव्यमान कहते हैं। विलेय और विलायक को जोड़कर विलयन बनता है और इसी के द्रव्यमान से इस सूत्र को हमने बनाया है। तो यही सूत्र जो है इसी पे न्यूमेरिकल भी लग सकते हैं और डिफिनीशन के तौर पे आप द्रव्यमान प्रतिशतता नोट ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी फॉर्मूला हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक कॉपी पे नोट ज़रूर करें। अगला हेडिंग है आयतन प्रतिशतता यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। तो आयतन प्रतिशतता क्या होता है ये भी कई बच्चों का सवाल होता है और ये सिलेबस से ही है। तो आइए हम जानते हैं कि आयतन प्रतिशतता क्या होता है। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन ml में उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे प्रतिशत v बाई V से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए आयतन प्रतिशतता में वही चेंजेस होंगे, वो ग्राम में था तो ये ml में है, और इसका विलयन का जो आयतन उपस्थित होता है वो ml में उपस्थित होता है और उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाती है और इसे हम v बाई V से व्यक्त करते हैं। सूत्र के हिसाब से हम देख सकते हैं कि उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए
स्मॉल v बाई कैपिटल V, यानी कि विलेय पदार्थ का आयतन ml में है बटे विलयन का आयतन ml में है, गुणे 100। ऊपर विलेय पदार्थ की आयतन होगा और नीचे विलयन का आयतन। सूत्र हो जाएगा आपका स्मॉल v बाई कैपिटल V इज इक्वल टू VA बाई VA प्लस VB इज इंटू 100। VA क्या है आपका, तो VA विलेय पदार्थ का आयतन है जो कि ml में होगा, VB विलायक पदार्थ का आयतन है जो कि ml में होगा, और VA प्लस VB मिलकर क्या बनेंगे, विलयन, जो कि पदार्थ का आयतन ml में भी होगा। तो ये सूत्र आपका मेन है, मेन फॉर्मूला आपका ये है। आप इसी पे आयतन प्रतिशतता का न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अगला हेडिंग है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये भी न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के सूत्र के हिसाब से आप इस सवाल को लगाएं। तो देखिए इसका डिफिनीशन यानी कि परिभाषा क्या होता है। तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं। अगर आयतन और द्रव्यमान दोनों की प्रतिशतता है तो द्रव्यमान को हमने W से डिनोट किया था और आयतन को V से, तो W/V इसका प्रतिशत प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका इजीली एग्जाम्पल हो जाएगा किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, यानी कि उसका जो आयतन होगा वो 100 ml आयतन में उपस्थित होगा। विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी कि जो उसमें विलेय पदार्थ होंगे उसको हम ग्राम में द्रव्यमान की नापेंगे और उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे हम W/V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिशत W/V इज इक्वल टू WA/V इंटू 100। W/V क्या है, तो देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि ग्राम में होगा और विलयन का आयतन जो कि ml में होगा इंटू 100। ये दोनों का सूत्र है। अगर इन दोनों में संबंध पूछे द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता में, तो भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। सवाल में संबंध भी पूछे जाते हैं। हमारा अगला हेडिंग है पार्ट प्रति विलयन, यानी कि PPM, पार्ट प्रति विलयन। अब पार्ट प्रति विलयन क्या है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10⁶ यानी कि 1 मिलियन भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति विलयन कहलाता है। इसे PPM से व्यक्त करते हैं। इसका इजीली फॉर्मूला हो जाएगा PPM का फॉर्मूला पे आप इसे लगाएंगे। जैसे कि कोई विलयन हो गया, आपका विलेय पदार्थ है, ठीक, उसका जो भाग की संख्या है वो किसी विलयन से 10⁶ यानी कि 1 मिलियन भागों में उपस्थित होती है, और जो 10⁶ भागों में उपस्थित होगी उसे ही हम PPM कहते हैं, यानी कि पार्ट प्रति विलयन कहते हैं, और इसे PPM से व्यक्त किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए PPM का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ऐसे होगा कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶, और PPM इज इक्वल टू WA/WA प्लस WB इंटू 10⁶। ये 10⁶ हमें लिखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिफिनीशन में भी बताया हुआ है कि ये उसमें उपस्थित रहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं PPM इज इक्वल टू WA/WA प्लस WB इंटू 10⁹, यानी कि पर बिलियन हो जाएगा। ये मिलियन हो गया और ये बिलियन हो जाएगा आपका। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हम PPM का यूज़ करेंगे मिलियन के लिए और PPB का हम यूज़ करेंगे बिलियन के लिए। तो पार्ट प्रति विलयन PPM हम इसे ही कहते हैं। आप इसके फॉर्मूला को नोट ज़रूर करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल में हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक है जो आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि एक गैसीय मिश्रण में कम मात्रा में उपस्थित गैस की PPM में सांद्रता, यानी कि पार्ट प्रति विलयन में जो सांद्रता होती है वो एक गैसीय मिश्रण से कम मात्रा में उपस्थित होती है।
गैस की ppm में सांद्रता यानी कि गैस का आयतन ml बटे गैसीय मिश्रण का आयतन ml गुणे 10 के पावर 6। अब हमारा आ गया अगला हेडिंग है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर क्या होगा, इसे हम आज देखेंगे। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति कहलाती है। देखिए, कोई विलयन है जिसमें हम 1 लीटर आयतन में उपस्थित यानी कि 1 लीटर आयतन का उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, जो उसका विलेय पदार्थ है उसमें ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। विलयन में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसका सूत्र जो होगा वो ये होगा कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे के विलयन का आयतन यानी कि लीटर। तो इस प्रकार से ग्राम प्रति लीटर का सूत्र ये होता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार और क्वेश्चन न्यूमेरिकल में हर साल पूछे गए सवाल है, डिफिनीशन के साथ, क्वेश्चन के साथ और हर एक सवाल के साथ इसका सामना करना पड़ता है कि मोलरता क्या होता है। तो मोलरता क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे नोट करना ना भूलें। तो देखते हैं कि मोलरता क्या है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम अणु या मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कोई विलयन है, उसका 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम अणुओं में मात्रा। देखिए, 1 लीटर आयतन है जिसमें उपस्थित हम विलेय पदार्थ को मिला दें जो कि ग्राम के अणुओं में होगा, तो मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जो वो मोल की संख्या होगी उसे ही हम मोलरता कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा m = n/v जो कि लीटर में होगा, जहाँ पर n होगा आपकी मोलों की संख्या, n = Wm। ये भी आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला आपका हो जाएगा m = W × 1000 जो कि हम लीटर को चेंज करेंगे और बाई में हो जाएगा m × v यानी कि लीटर। तो मेन फॉर्मूला आपका यही है कि m = W × 1000/m × v। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर 1 के टॉपिक में हमें इतना ही हेडिंग समझाना है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपका ये हेडिंग समाप्त हुआ है। तो देखिए, चैप्टर 1 का जो टॉपिक था वो तो क्लियर हो चुका था। अब चैप्टर 2 का जो विलयन है उसमें इतने हेडिंग लेक्चर 1 में है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ईजी वर्ड में मैंने जो लिख के समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और इसका नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे लेक्चर 2 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।